इस महान शख्स ने, जिन्हें कहते हैं भगवान बुद्ध, और पूरी दुनिया इनको जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम जानती है, वैसे लाइट ऑफ वर्ल्ड है ये, ठीक है, पूरी दुनिया जानती है इनको। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए और बोलिए कि मैं भारत से आया हूं, तो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप बुद्ध की धरती से आए हो। कहीं भी पूछ लीजिए आप जो है पूरी दुनिया में जाकर जो है, और पूरी दुनिया में कहीं भी पूछ लीजिए कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, तो बोलेंगे आप भारत से आए हो। भारत और बुद्ध जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन भारत के लोगों ने ही भगवान बुद्ध को भुला दिया। अब भुला दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में पैदा होता है कि आखिर भगवान बुद्ध ने हमारे लिए ऐसा कौन सा नुकसान किया जिसके लिए हमने उसको भुला दिया। होना चाहिए ना, कोई आदमी हमारा नुकसान करे तो उसे भुलाना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए, उसका नाम भी लेना चाहिए। लेकिन कोई आदमी अगर हमारा फायदा करे तो, अगर हमारे ऊपर कोई एहसान करे तो, कोई हमें मुसीबत में थोड़ा सा अगर हमें जरूरत पड़ रही है पैसों की और उस वक्त आकर हमारे को थोड़ा कर्ज दे दे, हमारी मदद कर दे, तो हम क्या करते हैं, उसका नाम लेते नहीं लेते? कितनी बार लेते हैं? बार बार लेते हैं। जब भी ऐसी घटना घटेगी तुरंत उसका नाम लेंगे, भाई उसने मेरी हेल्प की थी, कोरोना का समय आया था उसने मेरी हेल्प की थी, मैं घर में बंद था मेरे पर राशन नहीं था उसने मेरी हेल्प की थी, करते हैं ना। तो ऐसा कौन सा गलत काम भगवान बुद्ध ने किया जिससे कि भारत के लोगों ने भगवान बुद्ध को भुला दिया? सोचने वाली बात है। अभी जो मैंने आपको बातें बताई वो हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो भारत के लोगों पर एहसान किया नहीं बताकर भगवान बुद्ध ने ये जो बात बताई है, केवल हम बोलते हैं, कोई और धर्म इन बातों चर्चा नहीं करता है। अगर हम किसी और धर्म की बात करें तो धर्म के नाम पर क्या होता है, मैं पूछूं कि धर्म क्या है, आप लोगों से पूछूं तो क्या आप तक करते हैं धर्म के नाम पर? क्या करते हो? धर्म क्या है? मंदिर में आना धर्म है, मुसलमानों के लिए मस्जिद में आना धर्म है ना? हिंदुओं के लिए आरती करना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, और मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना, व्रत रखना, यही सब पूजा, यही सब धर्म है ना। लेकिन इस महान शख्स ने यह बोला कि यह सब कुछ मतलब नहीं है इसका धर्म से, इसका धर्म से मतलब ही नहीं है, यह धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब है कि मैं आपसे कैसा व्यवहार कर रहा हूं। हम लोग आपस में इस गांव में रहना है ना, इस गांव में रहने के लिए क्या कंडीशन है? कुछ नियम होना चाहिए, वो नियम हम सबको मानना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, इसको धर्म बोलते हैं। लेकिन हमने धर्म के नाम पर क्या कर दिया? हमने मूर्ति बनाई और उसकी पूजा शुरू कर दिया, उसको धर्म बना दिया। अब वो ना तो मूर्ति हमें कुछ दे रही है, बहुत यत्न कर लो। अभी हमारे पीछे अभी हम आ रहे थे, भाई साहब लेकर आ रहे थे, गाड़ी जो है खाई में आधी लटक गई, गाड़ी जो है 800 गाड़ी थी। अभी मैं सोच रहा था कि ये लोग जो हैं इस वक्त किसी ईश्वर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हर एक पहाड़ की चोटी पर कहीं भी, चाहे इंसान ना पहुंच पाए लेकिन वहां मंदिर बन जाता है, बनता है ना। अब ये लोग जो हैं किसी ईश्वर को, किसी देवता को क्यों नहीं पुकार रहे हैं मदद के लिए? क्योंकि उनको पता है, सच्चाई मालूम है कि सच्चाई ये है कि खुद मदद करनी पड़ेगी, कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह को मदद करने वाला नहीं है। तो भगवान बुद्ध यही संदेश देते हैं कि अत्तदीपो भव। भगवान बुद्ध ने यह बात हमें बताई थी कि अपनी मदद हमें खुद करनी पड़ेगी, दूसरा कोई संसार में नहीं है जो आपकी मदद करने के लिए आएगा। दूसरे कौन आ सकते हैं? मैं आ सकता हूं, आप आ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बाहर की शक्ति नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। और आज तक चाहे कोई भगवान को मानने वाला हो, ईश्वर को मानने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, जब उसको जरूरत पड़ी है तो कभी उसने जो है तुरंत जो है ना तो ईश्वर का नाम लिया ना अल्लाह का नाम लिया। अगर बीमार पड़ा तो क्या बोलता है वो? कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो क्या करता है? सबसे पहले डॉक्टर याद करता है नहीं करता? हॉस्पिटल जाएगा पहले जो है ना। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी जिंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम बगैर बात के करते हो, अनावश्यक करते हो। हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करते हैं जिनके पीछे कोई हमें पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। हमारे पूर्वज करते आ रहे थे इसलिए हमने करना शुरू कर दिया। हमें नहीं मालूम कि हम हिंदू कैसे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम मुसलमान कैसे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम ईसाई कैसे हैं, हमें नहीं मालूम बिल्कुल भी।
लेकिन क्योंकि हमारे माँ बाप ने बताया, इसलिए हम हिंदू हो गए कि तू हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, तू मुसलमान धर्म में पैदा हुआ है। लेकिन उस धर्म का गुण हमने क्या हासिल किया? कोई गुण था तो हासिल किया? नहीं किया। इसीलिए हमें जो है अपनी पूरी जिंदगी में जो हम जीवन जीते हैं उसमें हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्या हम वो जीवन जो जी रहे हैं क्या जागरूक होकर जी रहे हैं, जागृत अवस्था में जी रहे हैं, या बेहोशी में जी रहे हैं? अब बताइए कैसे जी रहे हैं आप लोग? बेहोशी में जीते हैं या जागृत होकर जीते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। आप अपना जीवन जी रहे हैं, जब तक हम सांस लेने जी रहे हैं ना, तो हम जिंदा रह के जीते हैं, जागकर जीते हैं या सोकर जीते हैं? कैसे जीते हैं? जागकर या सोकर? जागकर। चलिए अब मैं इसी बात पे जो है थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं कि हम जागकर जीवन जी रहे हैं या सोकर जी रहे हैं। आपको बाइक चलानी आती है तो रोज बाइक चलाना सीखते हैं या जो सीख लिया है उसी का एक्सपीरियंस करते हैं? है ना? रोज तो नहीं सीखते ना। ऐसे कितने काम हैं आपकी जिंदगी में जो सुबह से लेकर रात तक आप हर रोज सीखते हैं, या आपने एक बार सीख लिया और उसी के आधार पे पूरे काम करते हैं? बताओ, हर रोज सीखने वाले कितने काम करते हो? मुश्किल से एक या दो काम पूरे दिन में ऐसे होते हैं जिनको आप पहली बार करते हो, है ना? और वही काम जो आपको तकलीफ देते हैं ना। जब कोई काम पहली बार करते हो तो तकलीफ देते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन जो काम आप रोज करते हो उसमें आपको तकलीफ नहीं होती है। मोटरसाइकिल जब चलाना सीख रहे थे तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब चलाना सीख गए तो बड़ा आसान हो गया, है ना? बड़ा आराम मिल गया। अब पता ही नहीं चलता कि कब मैं घर पे था और कब मैं ऑफिस पहुंच गया। है ना सा? रास्ते में चलते चलते मैं गाना भी गा रहा हूं, गुनगुना भी रहा हूं, दूसरे बात भी कर रहा हूं, सब कर रहा हूं। तो अब मैं ये जो कर रहा हूं, अब मैं घर से चला था, ऑफिस पहुंचने तक 1 घंटे तक मैंने जो है मोटरसाइकिल चलाई। अब 1 घंटे तक मैंने क्या क्या किया मुझे याद है क्या? याद है मुझे? नहीं है याद। याद नहीं है तो यानी कि मैं जाग कर नहीं जी रहा हूं। अगर मैं जाग कर जी रहा होता तो मुझे एक एक घटना का मालूम पड़ता कि मैंने अब क्लच दबाया, अब मैंने रेस दी, अब क्लच छोड़ा, है ना? अब गाड़ी आगे बढ़ी, अब यहां पर गड्ढा आया था, अब मैंने गड्ढे से साइड में लिया। ये सब बातें घटनाएं घट रही हैं, जब तो मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं। इन घटनाओं के घटे बगैर तो मैं ऑफिस नहीं पहुंचा ना। लेकिन इनमें से एक बात पर भी मैं सोचता नहीं हूं। सोचता हूं क्या? कभी नहीं सोचता मैं। तो इसी तरह से जो लोग अपनी पूरी जिंदगी भर घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। मैंने खाना खाया, अभी खाना क्या खाया था उस वक्त खाया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं है क्या टेस्ट था क्या नहीं था, भूल गया। बेहोशी है, जागकर नहीं जी रहा हूं मैं। इसे सोकर जीना कहते हैं, बेहोशी कहते हैं इसको जो है। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं भगवान बुद्ध की तरह हर पल जागरूक हैं। कोई भी काम बिना जानकारी के नहीं होता है, हर घटना के पीछे जानकारी लेनी होती है। ठीक है? अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इन बातों के अभाव में हमारी जिंदगी में अंधकार है। तो हमें अंधकार कैसे मिटेगा हमारी जिंदगी का? ज्ञान से मिटेगा। इन बातों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो जो न्यूटन था ना, जिसने कहा कि भाई सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इस दुनिया के सारे लोग उसे पागल कहते थे कि ये पागल है, इसको ये नहीं मालूम है ये चीजें नीचे गिरती हैं। अरे उसको मालूम है ये चीजें नीचे गिरती हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि नीचे क्यों गिर रही है। प्रश्न क्या था? दुनिया ने कभी प्रश्न नहीं किया, प्रश्न करते ही नहीं, क्योंकि बेहोशी में जीते हैं दुनिया जो है। दुनिया जानती है सारी चीजें नीचे गिरती हैं, लेकिन उसका प्रश्न क्या था कि नीचे क्यों गिरती हैं। अगर उसने ये प्रश्न ना किया होता तो आज आपके घर में पंखा नहीं चल रहा होता। मालूम है आप लोगों को? अगर ये प्रश्न ना किया होता तो आपके घर में पंखा ना चल रहा होता। उसने ग्रेविटी जो उसका सिद्धांत होता है कि जो पृथ्वी है वो सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उस सिद्धांत का उसने आविष्कार किया। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं सारे प्रश्न करने से हो रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि इस संसार में धर्म के नाम पर जितने भी वर्ग बने, जितने भी ईश्वर बने, देवी देवता बने, पुजारी हुए, मंदिर बने, सबने जो है मनुष्य को मना कर दिया, भाई प्रश्न मत करना, प्रश्न मत करना। ऐसा हुआ नहीं हुआ? मना करते हैं ना।
आप पुजारी से पूछते हो कि भाई ईश्वर क्या करता है, तो पुजारी तुरंत बोलता है कि ईश्वर के ऊपर प्रश्न मत करना, ईश्वर आस्था का मतलब है, श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इस पर अगर प्रश्न करोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो प्रश्न करने से क्यों रोक रहा है? और जो आदमी सच्चा और ईमानदार होता है तो वो क्या बोलता है, जो पूछना है पूछ लो। अगर आप किसी सच्चे आदमी के ऊपर इल्जाम लगाकर कोर्ट में ले जाओ तो क्या बोलेगा वो, कि भाई जो पूछना है पूछ लो, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ऐसे बोलेगा ना, डंके चोरे बोलेगा। लेकिन किसी चोर को पकड़ के आप जो है कोर्ट में ले जाओ तो वो क्या बोलेगा, यार कोई प्रश्न मत कर लेना, ऐसे बोलेगा ना, यहां मुझसे कोई पूछ ना ले, अगर कोई पूछेगा तो बताना पड़ जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी, ऐसे बोलेगा ना। तो चोर आदमी जो होता है, जो झूठ बोलता है, वो छुपाता है, वो बताता नहीं है, वो छुपाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो है दुनिया में एकमात्र ऐसे शास्त्रा हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। जो कुछ उन्होंने देख लिया, जो कुछ जान लिया, वो सबको बताना चाहा और सबको कहा कि भैया सबसे पहले प्रश्न करो, अपने संदेह दूर करो, जो भी मन में संदेह आ रहा है उसको दूर करो, मेरी शरण में आने मात्र से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम बिना प्रश्न के मेरी शरण में आ भी गए तो तुम मेरे बताए हुए मार्ग पे नहीं चल पाओगे, और जब तक तुम मार्ग पर नहीं चलोगे जब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मार्ग क्या है? मैं कहता हूं कि जितनी आवश्यकता उतना खाओ, लेकिन तुम तो अपने मन से खाओगे। जब मन से खाओगे तो मेरा मार्ग तो वो है नहीं, मेरा मार्ग तो है जितनी आवश्यकता उतना खाओ, है ना। तो मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान बुद्ध ये बात कह रहे हैं। वो दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है कि प्रश्न मत करना, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि प्रश्न किए बगैर मेरी शरण में मत आना। अब बताइए सच्चा कौन है, ईमानदार कौन है, झूठ कौन बोल रहा है और चोरी कौन कर रहा है? क्या भगवान बुद्ध को छुपा रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं? तो ऐसे आदमी को भारत में हर किसी को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? अगर भगवान बुद्ध को मानेंगे तो किसी का नुकसान होगा? कोई नुकसान होता है क्या? फायदा तो होता है, हम फायदा बहुत करते हैं ना। अगर भगवान बुद्ध को मानेंगे तो हमारा हर पल फायदा होगा,